ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले 3 दोस्तों की। लूसी मार्टिन जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, जो एक नेचर व्लॉग चलाती है। एम्बर लूसी की दोस्त है और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। टायरल सिमोन्स ये भी लूसी और एम्बर का दोस्त है। ये तीनों टेनेसी के स्मोकी माउंटेन्स में फैले घने जंगलों में एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं। लूसी को ये जगह किसी लोकल हाइकिंग ब्लॉग से मिला था। यहाँ पहुँचने में इन तीनों को रात हो जाती है। लूसी ने अपने कैमरे से व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। हे गाइस, हम आज एक पुराने ट्रैक पर आए हैं, ब्लैक पॉइंट ट्रैक। यहाँ कोई जीपीएस नहीं चलता और लोकल लोग इस जगह से दूर ही रहते हैं। शायद अंधविश्वास की वजह से इस तरह करते हुए अपना व्लॉग शूट करती है। रात तेजी से काली हो रही थी और जंगल में चारों ओर दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। आग पहले ये लोग जला चुके थे और अचानक टायरल ने नोटिस किया कि रास्ते के पेड़ों पर किसी ने पुराने झंडे जैसे टैग लगाए हुए हैं। लाल दागों में बंधे लकड़ी के टुकड़े जिन पर कुछ उकेरा गया था, जैसे कोई कोड हो। टायरल ने उन टैग्स को देखकर पल भर को चुप्पी साध ली और फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ये पुराने एपालाचियन संकेत हैं। ये ट्रैक को मार्क करने के लिए नहीं, किसी चीज से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। लूसी ने इसे हल्के में लिया और बोली, ओ कम ऑन यार, क्या अब हमें चुड़ैल की कहानियां सुनाओगे तुम? टायरल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कैंप सेट करते हुए कुछ अजीब शुरू हुआ। लूसी के कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लैकआउट होने लगी जबकि उसकी बैटरी फुल थी। टायरल ने मोबाइल निकाला तो उसमें टाइम गलत दिख रहा था। उसमें रात के 4 बजे दिखा रहा था और अभी तो आधी रात ही हुई थी। टायरल ने कहा, अब यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, जीपीएस तो पहले ही नहीं चल रहा है और टाइम भी गड़बड़ है। लूसी ने मजाक में बोला, हो सकता है हमारे साथ टाइम ट्रेवल हो गया हो। टायरल अचानक उठा और उसने टॉर्च लेकर झाड़ियों की तरफ देखा। किसी ने कुछ फेंका है वहाँ, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ सूखी घास और कुछ पत्थर थे। रात गहरी हो चुकी थी। कैंप के बाहर हलचल सी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थी जबकि हवा एकदम बंद थी। लूसी को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लूसी, एम्बर और टायरल बाहर आए और तभी एक परछाई दिखी। वो परछाई अब झाड़ियों में चिपती हुई दिखाई दी। सबने मिलकर खोजबीन शुरू की लेकिन कोई नहीं मिला। और जो बात डरावनी थी वो ये कि जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और हर निशान बच्चों जैसा छोटा था। टायरल ने दोनों को फायर पिट के पास बुलाया और कहा, ये ट्रैक कभी बंद नहीं था, लेकिन 1993 में यहाँ 6 लोग गायब हो गए थे। लोकल गवर्नमेंट ने इसे लैंडस्लाइड जोन बताकर बंद कर दिया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोगों का मानना है यहाँ जंगल में साइप्रस नाम के साए घूमते हैं। ये इंसान नहीं बल्कि पुराने जंगली आत्माओं की परछाइयां हैं। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लूसी चिढ़कर बोली, हम बस थके हुए हैं और तुम्हारे डरावने किस्सों से घबराए हुए। लेकिन तभी एकाएक आग बुझ जाती है और हवा में अजीब गंध और उदासी छा जाती है। अब तीनों को लगा कि हमें सच में अभी वापसी करनी चाहिए, लेकिन जब वो उसी रास्ते से लौटने लगे तो ट्रैक ही बदल चुका था। अब वे उसी किसी दूसरी जगह बार बार घूम रहे थे। पेड़ अलग थे, रास्ता अलग, जैसे जंगल खुद बदल गया हो। एम्बर ने सबसे पहले पैनिक करना शुरू किया। वह जोर जोर से रोने लगी और अचानक भागकर झाड़ियों में घुस गई। दोनों ने उसका पीछा किया, लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा एम्बर एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पर किसी ने गहरे निशान खींचे थे, जैसे कोई पुरानी लिपि के चिन्ह हो। टायरल को लगा कि एक लाल शर्ट पहने लड़का पेड़ों के पीछे से उन्हें घूर रहा है। जब टायरल उसके पीछे गया तो उस पर किसी ने झपट्टा मारा। वो लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी गर्दन पर 2 लंबे लंबे नाखूनों के निशान उभर आए। लूसी ने तुरंत बैग से मिर्ची स्प्रे और टॉर्च निकाली। अब तक एम्बर भी होश में आ चुकी थी। अब लूसी और एम्बर ने मिलकर किसी तरह टायरल को उठाया और वापसी का रास्ता खोजने लगे। लेकिन अचानक एम्बर गायब हो गई। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी मिली और वहाँ कीचड़ में बस एक शब्द लिखा था, स्टे। ये देखकर टायरल और लूसी की आत्मा कांप गई। वो दोनों तेजी से वहां से भागने लगे और किसी तरह उसे ढूंढते हुए रास्ते के दूसरे छोर तक जा पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी लकड़ी की केबिन दिखी। वो केबिन कई सालों से छोड़ी हुई लगती थी। अंदर टेबल पर एक पुरानी VHS टेप और एक हैंड कैमरा पड़ा था। लूसी ने प्ले किया। उसमें एक और ग्रुप का फुटेज था, शायद 90s का, जो इसी ट्रैक पर आए थे
और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही अजीब घटा था। जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, जंगल में मौजूद परछाइयां कम हो रही थी। लूसी और टायरल ने भागकर एक नया रास्ता खोजा जो एक पुराने पत्थर के पुल की ओर जाता था। उधर पुल पार करते वक्त लूसी की जेब से वही कैमरा फिसल कर नीचे गिर गया जिसे वो उस लकड़ी के केबिन से साथ लेकर आई थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसे उठाते, पुल के नीचे पानी में उसे एम्बर की लाश दिखी और अचानक उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। टायरल ने जोर से उसे खींचकर बाहर निकाला और दोनों भागकर आखिर एक लोकल शेरिफ की गाड़ी के पास पहुंचे। दोनों बेहोशी की हालत में थे, पैर पूरी तरह छिल चुके थे। शेरिफ डेल हैमर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने उनका बयान लिया और एम्बर की खोज चालू की, पर कई दिन ढूंढने के बाद भी पुलिस को एम्बर की लाश कहीं नहीं मिली। अगले हफ्ते लूसी और टायरल ने उस ट्रैक की बात खुद लोकल लोगों को भी दी, लेकिन उन्हें बताया गया कि ब्लैक पाइन्स ट्रैक कभी अस्तित्व में था ही नहीं। पुराने नक्शों में का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब लूसी ने डिस्चार्ज होते वक्त अपना बैग चेक किया तो वहाँ वह कैमरा था जो पुल पार करते हुए पानी में गिर गया था। तो दोस्तों बस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।